हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड सॉल्यूशन। इसके पहले मैंने आपको क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड कंप्लीट करा दिया इसका। अगर आपने अभी तक उसका वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसमें आप देख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमें थर्ड क्वेश्चन में दिया है फर्स्ट टर्म है आपकी 5, सेकेंड टर्म मिसिंग है, थर्ड टर्म मिसिंग है और फोर्थ टर्म दिया है 9 होल 1/2। ठीक है, तो फर्स्ट हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे गिवन हमें है a1 इक्वल्स टू a इक्वल्स टू 5 एंड a4 इज इक्वल्स टू 9 होल 1/2। ठीक है, हमें फाइंड यहाँ पे क्या करना है, तो हमें यहाँ पे सेकंड एंड थर्ड टर्म फाइंड करनी है। सो a2 आपको फाइंड करना है एंड a3 फाइंड करना है। तो ये दो चीज़ें हमें फाइंड करनी है। तो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमें देखिए a की वैल्यू तो दी है 5 गिवन से, a4 की वैल्यू है 9 होल 1/2। तो a4 किसके इक्वल होगा हमारा, a प्लस 3d के इक्वल होगा। ठीक है, a प्लस 3d के इक्वल होगा, जबकि हमें a4 की वैल्यू क्या दी है 9 होल 1/2। मतलब ये जो a प्लस 3d होगा ये हमारा इक्वल होगा 9 होल 1/2 के इक्वल होगा। यहाँ पे अब हम a की वैल्यू पुट करेंगे, तो वैल्यू ऑफ a आपको दिया है 5 प्लस 3d इक्वल्स टू 9 1/2। तो इसको देखिए मिक्स्ड फ्रैक्शन में है तो ये हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, 2 9 ज़ा 18, 18 एंड 1 हो जाएगा 19/2 प्लस 5 इधर आएगा तो ये ट्रांसफ़र होने के बाद राइट में माइनस का हो जाएगा। सो 3d इज इक्वल्स टू होगा 19/2 माइनस का 5। अब आप जानते हैं इसमें डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 19 1 ज़ा 19 एंड 2 5 ज़ा 10। सो यहाँ पर आ जाएगा 19 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 2। आप 2 का डिवाइड करेंगे तो वैल्यू ऑफ d यहाँ पे आएगा 9/2 और यहाँ पर जो 3 है आपका, ये 3 आपका मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। सॉरी, ये 3 मल्टीप्लिकेशन में है, इक्वल के इस साइड भेजेंगे तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में। तो वैल्यू ऑफ d क्या, तो 3 से हम इसको कैंसिल करेंगे 9 को, तो 3 3 ज़ा 9। तो आपका यहाँ पे क्या बचेगा 3 और डिवाइड में आपका बचेगा 2। तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 3/2। तो वैल्यू ऑफ d, सो वैल्यू ऑफ d क्या आ जाएगी आपकी 3/2। ठीक है, अब ये वैल्यू हमने d की निकाल ली, a की वैल्यू हमें पता है 5। तो चलिए अब हम निकालते हैं इसमें a2 क्या है आपका a प्लस d। a की वैल्यू पुट करेंगे 5 प्लस 3/2। तो देखिए यहाँ पे फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, 2 5 ज़ा 10 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 13/2। इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 2 6 ज़ा 12, 6 टाइम पूरा पूरा डिवाइड किया, 1 रिमाइंडर बच गया, तो ये हो जाएगा 6 होल 1/2। इसी तरह से हम a4 फाइंड करें, a3 फाइंड करेंगे, तो ये हो जाएगा a प्लस 2d। a की वैल्यू 5 प्लस 3/2। तो देखिए d की वैल्यू ये हो गई और यहाँ पे आगे 2 लिखा हुआ है तो मैं इसको पीछे लिख दे रही हूँ। 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो 5 प्लस 3 कितना आ जाएगा आपका 8। तो ये आ गए हमारे दोनों आंसर्स। आई होप आप सभी को क्वेश्चन थर्ड का थर्ड सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका फोर्थ सॉल्यूशन। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज, आपको यहाँ पे AP सीरीज दी हुई है -4, फिर A1 आपको दिया है A2 A3 A4 A5। ये 5 मतलब A2 से हमें A5 तक की टर्म्स फाइंड करनी। A6 की वैल्यू है 6। तो गिवन में सबसे पहले हम लिख लेंगे A1 इज इक्वल्स टू A इज इक्वल्स टू -4 है एंड 2 3 4 5 6, तो A6 की वैल्यू आपको दी है 6। हमें फाइंड यहाँ पे कितनी टर्म्स फाइंड करनी है, तो पहला तो हमें A2 फाइंड करना है, A3 फाइंड करना है, A4 फाइंड करना है एंड A5 फाइंड करना है। ओके, तो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। A की वैल्यू है -4, A6 इज इक्वल्स टू है 6। तो A6 को आप क्या लिख सकते हैं, A प्लस n-1, n-1 मतलब 6 - 1, तो बचेगा 5d इक्वल्स टू 6। A की वैल्यू पुट करेंगे -4 प्लस 5d इक्वल्स टू 6। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 5d इज इक्वल्स टू 6 प्लस 4, 6 4 हो जाएगा 10। 5 मल्टीप्लाई में है d के साथ, राइट साइड में ट्रांसफ़र कर देंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 2 ज़ा 10। तो a और d दोनों ही चीज़ें मिल गई हमें। अब हम फाइंड करते हैं A2 क्या होता है a प्लस d। a की वैल्यू है -4 प्लस 2,
तो वैल्यू क्या आ जाएगी -2। इसी तरह से A3 फाइंड करेंगे, A + 2D, तो -4 + 2 × 2, तो ये 2 हमारा फॉर्मूले से आया, D की वैल्यू भी 2 है, तो -4 एंड +4, तो वैल्यू क्या हो गई इसकी 0। इसी तरह से A4 फाइंड करेंगे, तो A4 क्या हो जाएगा हमारा, A + 3D, तो A की वैल्यू -4 + 3 × 2, तो -4 + 3 2 ज़ा 6, 6 में से 4 माइनस कर देंगे तो आपको बचेगा +2। A5 निकालेंगे, A + 4D, A की वैल्यू -4 + 4 × 2, सो -4 + 8, तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे 4। तो ये हमारे क्या आ गए आंसर्स। आई होप आप सभी को क्वेश्चन नंबर 3 का 4th सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन इसका सॉल्यूशन देखते हैं, 5th सॉल्यूशन। नाउ द 5th क्वेश्चन इज, आपको इसमें देखिए फर्स्ट टर्म नहीं दी हुई है, सेकेंड टर्म दी हुई है, 3rd 4th 5th टर्म्स आपको फाइंड करनी है और 6th टर्म दी हुई है। सो फर्स्ट हमें यहाँ पे गिवन क्या चीज़ें हैं पहले इसको लिख लेते हैं। तो हमें A2 की वैल्यू पता है 38 है, A6 की वैल्यू है -22, एंड फाइंड हमें क्या क्या करना है। तो पहला तो हमें A1 निकालना है, मतलब हमें A की वैल्यू फाइंड करनी है फर्स्ट। सेकेंड हमें निकालना है A3, थर्ड हम फाइंड करेंगे A4 और फोर्थ फाइंड करेंगे A5। ठीक है, तो इतनी टर्म्स हमें फाइंड करनी है। तो सॉल्व स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको वैल्यू दी है A2 की 38। A2 की वैल्यू क्या होती है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, A + 1D = 38। ये आ गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड आपको क्या दिया हुआ है, A6 की वैल्यू दी है -22, A6 = -22, तो A6 होता है A + 5D = -22। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। तो इक्वेशन फर्स्ट को हम इक्वेशन सेकेंड से माइनस करेंगे। ओके, तो इक्वेशन सेकेंड क्या दी है हमारी, A + 5D = -22 एंड A + D = 38। माइनस करने पर साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये आपका A और A तो कैंसिल हो गया, 5D में से 1D माइनस हो गया तो 4D बचेगा। इक्वल में दोनों ही माइनस के साइन है, मतलब दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएंगी, वैल्यू ऐड हो जाएंगी। तो 8 to 10 का 0 कैरी 1, मतलब ये हो जाएगा आपका -60। तो D की वैल्यू क्या होगी, -60 डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि मल्टीप्लाई में राइट साइड में ट्रांसफ़र करने पर डिवाइड में हो जाएगा। तो वैल्यू ऑफ D क्या हो जाएगी आपकी, 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, तो D की वैल्यू होगी -15। ठीक है, ये हमारी D की वैल्यू आ गई। अब इस D की वैल्यू को हम किस में पुट कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में। सो पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट। सो A की वैल्यू हमें नहीं पता है, D की वैल्यू आपको -15 है, इक्वल में 38। सो A इक्वल होगा 38 माइनस का 15, तो -15 राइट साइड में जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो वैल्यू ऑफ A कितनी हो जाएगी आपकी 53। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 53, A की वैल्यू आपको मिल गई। अब हमें क्या क्या फाइंड करना है, तो पहला तो यही हमारा आंसर है भाई, क्योंकि A1 A के ही इक्वल होता है, तो 53 दिया हुआ है, मतलब हमने फाइंड कर लिया। सेकंड आपको क्या निकालना है, यहाँ पर A3 निकालना है। तो A3 की वैल्यू फाइंड करने के लिए A + 2D फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। A की वैल्यू 53 + 2 × -15, तो ये हो जाएगा 53 - 30, तो आपका A3 कितना आ जाएगा 23। इसी तरह से A4 फाइंड करेंगे, A + 3D, तो ये हो जाएगा आपका 53 + 2 × -15, 3 × -15 सॉरी, तो ये हो जाएगा 53 - 15 3 ज़ा 45, माइनस करने पे आपको मिल जाएगा 8। इसी तरह A5 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, A + 4D, A की वैल्यू 53 है, फिर +4 × -15,
तो हो जाएगा 53 माइनस 60, तो वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी -7। ठीक है, तो ये हमने A3, A4 एंड A5 ये सारी वैल्यूज़ हमने फाइंड कर ली। तो ये सभी हमारे आंसर्स हैं। आई होप आप सभी को क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन ईजिली समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अदरवाइज़ आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।